देखो बच्चे, एक बात याद रखना। आंसर राइटिंग का बेनिफिट तभी होगा जब आपको पता चल गया कि भाई दिस इज समथिंग विच आई नीड टू इम्प्रूव, एंड यू स्टार्ट इम्प्रूविंग ऑन दैट आइडिया। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि यू ब्रिंग पैराडाइम शिफ्ट इन योर आंसर, कि बहुत ही धमाका कर दो एकदम आंसर के अंदर। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हर बार आपके आंसर के अंदर 1% एटलीस्ट इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। यू शुड स्ट्राइव टू इम्प्रूव समथिंग इन योर आंसर। और जब आप धीरे धीरे उस प्रोग्रेस में, उस इवोल्यूशन के अंदर आप अपने आप को डालते हो, देन ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट होती है। सो ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट पे हमको फोकस रखना है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि भाई एकदम से हम पता नहीं क्या कर देंगे। सो इट्स गुड, आई अप्रिशिएट योर कंसिस्टेंसी। उसके साथ में आपको थोड़ा थोड़ा चेंज भी लेके आना है, जो आपको मैं बता रहा हूँ आपको करना चाहिए। नाउ क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू आर्टिकल 36 30 368। Article 368 does not enable Parliament to alter the basic structure or framework of the Constitution. Article 368 of the Indian Constitution empowers Parliament to amend the Constitution, but this power is not unlimited. Landmark Keswananda Bharati versus State of Kerala 1973 case established the basic structure doctrine that says that Parliament can amend any provision of the Constitution, but it cannot alter the basic structure or essential features. चलो ठीक है, this is the appropriate introduction. The basic structure includes elements such as supremacy of the constitutional rule of law, separation of powers, judicial review, secularism, democracy, and federalism. These features form the foundational framework of constitution and safeguards its spirits. Good argument. ओके, अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको है ना, एक कैसे इवोल्व हुई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, उसके बारे में आपको ब्रीफली बता देना था आपको कि कंटेक्स्ट क्या था उसका, एंड आज के दिन में उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, जो आप मुझसे बताने की कोशिश कर रहे हो। ओपन एंडेड क्वेश्चन, ऐसा कुछ बड़ा वो नहीं था, एंड फॉर विद दैट यू कुड हैव एक्सपेंडेड योर कंटेंट। जो आपको करना है, जो आपकी कोर डिमांड है वो यही है दैट यू सपोज टू एक्सपेंड योर कंटेंट। कंटेंट को एक्सपेंड करना पड़ेगा आपको, इतना सेचुरेटेड होके नहीं लिखना है आंसर। तो इस चीज़ पे फोकस करना है, छोटी छोटी डायमेंशंस यू नीड टू आइडेंटिफाई कि भाई इसके अंदर 5 डायमेंशन है, उस पर थोड़ा थोड़ा लिखूंगा मैं तो मेरा आंसर होलिस्टिक बन जाएगा और मेरा कंटेंट भी एक्सपेंड हो जाएगा। छोटी सी बात है, यही समझनी है आपको। व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन फॉर राइट ऑफ टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड हाउ फार दे हैव सक्सीडेड इन प्रमोटिंग सेकुलरिज्म इन इंडिया। सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन लिखनी है हमको आर्टिकल 25 से 28 तक की, और साथ में हमको आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म भी लिखना है और उसको इंटीग्रेट करना है इस आंसर के अंदर। ये है इसकी मेन डिमांड। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड फॉर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन फॉर्मिंग द फाउंडेशन ऑफ इट्स सेकुलर करेक्टर। अब यहाँ पे एक चीज़ है, देखो ये तो ठीक है हम आंसर लिख रहे हैं विच इज रिलेटेड टू इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इफ़ यू वांट टू ब्रिंग सम काइंड ऑफ थ्योरेटिकल डायमेंशन पेपर 1 से अगर हम इसमें लेके आना चाहें तो वी कैन ब्रिंग दिस थिंग। सो फॉर एग्जाम्पल जॉन लॉक का यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं, सन ही टॉक्स अबाउट सर्टेन लिबर्टीज एंड लिबर्टी ऑफ यू नो राइट टू लिबर्टी, that is it also includes right to have conscience, free conscience to you know worship how they want to worship in those times, and he also talks about religious toleration। तो वो डायमेंशन लिख सकते हैं यहाँ पे हम। सो वी कैन मेक इट मोर थ्योरी अराउंड आंसर, ठीक है यहाँ पे। और ऐसे भी लिख रहे हो तो इसमें कोई बात नहीं, वो थ्योरेटिकल डायमेंशन लाने के बाद में आंसर थोड़ा सा और इनरीच हो जाता है। दिस इज व्हाट वी आर थिंकिंग। आर्टिकल 28 to 25 to 28 ensure that every individual has freedom to profess, practice, and propagate any religion
Article 25 protects individuals' religious freedoms, while Article 26 grants right to manage their own affairs. Okay, on religious affairs. Historic institutions and on property. Article 26 prohibits the use of tax money from promoting any particular religion. It's prohibit imposing any kind of taxes on the religious institutions. You can say that. Article 28 prevents state from imposing any faith in state-funded educational institutions. Okay, these provisions, together with the basic structure doctrine, aims to separate religion from the state authority while respecting. अब हमारे जो idea of secularism है ना, that is different one. Here you have to bring that dimension that we are kind of creating equidistance, and we try to uh, like give protection to every religion. ऐसा नहीं कि हम distance कर रहे हैं. State is playing some kind of creative role in the religious context as well. तो ये dimension आप लिख सकते हो. In practice, these guarantees have largely succeeded in promoting pluralism and tolerance. India remains a country where multiple religions coexist and flourish. Judicial interventions such as protecting minority rights, अब यहाँ पे mention कर सकते हो ना आप. Content लेके आओ, scholars के view डालो, scholars क्या क्या कह रहे हैं, bring those dimension. कोई लैंडमार्क जजमेंट है उसको कोट कर दो. फाइन. सो कंटेंट को इनहेंस करो आप. फ्लो सही जा रहा है आपके आंसर के अंदर. यू हैव टू कंटेंट आपको एनरिच करना पड़ेगा आपका. ओके. Fundamental duties added to the Indian Constitution through the 42nd Constitutional Amendment Act 1976. Okay. सो फोकस यहाँ पे सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमंग द सिटीजन्स, इस डायमेंशन के ऊपर हमको फोकस करना है. दैट वाई वी वर नॉट हैविंग फंडामेंटल ड्यूटीज अर्लियर, और हमने इसको इंटीग्रेट किया. तो थोड़ा सा कंटेक्स्ट के बारे में लिख सकते हो यहाँ पे आप. सो इन विच सर्कमस्टांसेस इट वाज बीइंग इंटीग्रेटेड ड्यूरिंग 1975. उस टाइम पे emergency थी, and that dimension you can bring here, but again it is not necessary. You can avoid that as well. तो यहाँ पे significance लिखनी है कि why we integrated, कहाँ से हमने लिया, कि कहाँ से inspiration हमने ली, what was the essence of this. those dimension we can add into here. अब जो ये specific responsibility है, civic responsibility, यहाँ पे idea of duty को explore कर सकते हैं आप theoretically. idea of duty, ड्यूटी के ऊपर कौन कौन, सिविक ड्यूटीज के ऊपर कौन कौन बात कर रहा है. यहाँ तक कि मैकेवली भी सिविक ड्यूटीज की बात करते हैं. फाइन. एरिस्टोटल आल्सो टॉक अबाउट दैट. हन्ना अरेंट भी सिविक ड्यूटीज की बात करती हैं. सो दोज आर द थ्योरेटिकल डायमेंशन यू नीड टू इंटीग्रेट इन योर आंसर. वो और सब्सटेंस लेके आएंगे आपके आंसर के अंदर. सो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ. Primarily developed a sense of civic responsibility and strengthen the moral foundation of Indian democracy. While fundamental rights protect individual liberties, the duties remind citizens that rights must be balanced with the responsibility towards nation and society. Okay. These duties include respecting the constitution, national flag, anthem, promoting harmony, protecting environment, safeguarding public property. Again, link कर दीजिए civic responsibilities से. The spirit of unity and integrity. By outlining these obligations, the Constitution seeks to foster responsible behavior, national discipline, and collective commitment to a democratic value. Okay, good enough. Though non-justiciable fundamental duties serve as a moral compass, guiding civic conduct and encouraging citizens to contribute. अब यहाँ पे पता है आपको क्या करना चाहिए. जो contemporary challenges है ना, वो लिखो कि भाई कैसे if we are integrating these, तो कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस को कैसे हम टैकल कर सकते हैं. जो भी हमारे कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस हैं, जहाँ पे फॉर एग्जांपल फेलियर ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, पीपल आर थ्रोइंग लिटरिंग
आउटसाइड देयर होम, सो वो डायमेंशन थोड़ा सा लिख सकते हो दैट in contemporary times these challenges can be tackled when we are going to infuse fundamental duties among the citizens if they follow in their lives. So this is how you can do this. Constitutionally, reconciling the fundamental rights with the directive principles has led the frequent amendment of the constitution and judicial intervention. Constitution places fundamental rights and directive principles side by side, but their reconciliation has often generated. अब यहाँ केस लॉज मेंशन कर रहे होंगे आपको यहाँ पे, और साथ ही साथ में ये अमेंडमेंट केस भारती बिंद्रा विल, ओके, LIC वाला केस मेंशन करना था. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट जो हैं, वी हैव टू इंटीग्रेट दैट इनटू दिस. ओके, ऐसी जजमेंट्स आपको मेंशन करने हैं. एंड अगेन दोज रिलेवेंट अमेंडमेंट. Constitutional tension, fundamental rights are justiciable, protecting individual liberties from the state access, while directive principles are non-justiciable and guide the state in establishing social and economic justice. First, 42nd, 44th amendments are enacted largely to harmonize social and economic goals with the individual freedoms. ठीक है, मोटा मोटी आपने लिखने की कोशिश की है. So here the question is of कितने मार्क्स का है क्वेश्चन? 20 मार्क्स आता है. यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोविजन लिख सकते हो आप. सम स्पेसिफिक प्रोविजंस कैन बी मेंशनड कि भाई कौन कौन सी डायमेंशन हम लेके आए हैं और ब्रिंगिंग दैट. ओके, सो वही है आपके आंसर के अंदर. कंटेंट सब्सटेंशियल नहीं है, यू हैव टू ब्रिंग सब्सटेंस इन योर कंटेंट. शॉर्ट नोट्स बनाओ, उनको प्रॉपरली रिवाइज करो और आंसर लिखो. ये ही आपको करना पड़ेगा. ओके, कीप डूइंग दैट, और इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे हो जाएगी.